बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है आज के दिन। अब एडीए का नया नोटिफिकेशन या फिर एडीए के लिए जो पेपर होना है प्रीलिम्स, वो अब कब होगा। बहुत सारे डाउट इस बात को लेकर हैं कि क्या नई भर्ती आएगी या फिर उसी को री एडवर्टाइज करके ये सारी चीजें, ये जो प्रोसेस है आगे चलाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं उस टॉपिक पर जो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट बन चुका है। एडीए के लिए नहीं रहा, एक क्या रास्ता हमें अब चुनना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने पहले भी इस बात पर जोर दिया है, फाइनल सिलेक्शन बहुत जरूरी है या फिर प्रोसेस उसमें कुछ भी हो। हाँ, जजमेंट आने के बाद बहुत सारे बच्चों को यह राह जरूर मिली है कि अब लॉ का सिलेबस आ चुका है और हम इस बात से खुश भी हैं कि भाई लॉ ऐड हो चुका है। लेकिन वहां पर ऐसा कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है कि कितना लॉ ऐड होगा। अब ये सारी बातें एचपीएससी कमीशन पर छोड़ दी गई हैं। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, जब हम तैयारी करते हैं तो हमें बहुत सारे डाउट होते हैं। अब डाउट आज के मन में है कि लॉ वर्सेस जीएस, जीएस कितना परसेंटेज तो आज भी नहीं पता ना, और लॉ की भी नहीं पता कि ऐसा कि हमें लॉ की पता हो तो हम जीएस की निकाल लें। लेकिन मैं एक बात यहां सभी बच्चों को, सभी मेरे विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, आप टर्म बाय टर्म दोनों चीजों को पढ़ते रहिए। आप यहां पर जीएस भी पढ़ते रहिए और लॉ भी पढ़ते रहिए, क्योंकि कब कितना प्रोसेस किसका ऐड होगा वो नहीं पता। सच्चाई से अवगत करवाना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि आपके लिए लॉ 10% में आए, 20% में आए, 50 में आए या फिर 80% में आए, तो पढ़ना तो आपको जीएस फिर भी है और लॉ भी पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि लॉ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, तो लॉ आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है। तो अपना बैलेंस लॉ के हिसाब से इस तरीके से बनाए रखें ताकि आपका सिलेक्शन, जब आप लॉ के लिए तैयारी करोगे तो आपका रिजल्ट भी बढ़ जाएगा। लेकिन जीएस का पोर्शन आपको लगता है कि कहीं काम नहीं आएगा, तो मैं आप सभी को एक बात कहता हूं, आप जीएस भी साइड बाय साइड पढ़ते रहिए। अब आपको मौका मिला है, जो 2 महीने का जो समय था लगभग, अब उसको बढ़ा दिया गया है। नई नोटिफिकेशन कब तक आएगी, उसमें री एडवर्टाइज का मौका मिलेगा, दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, अब तक कोई पता नहीं। लेकिन ये वो समय है जहां आप अपने जीएस को तैयार कर सकते हो। जीएस तैयार करने के लिए जो सिलेबस प्रिस्क्राइब दिया गया है, यानी जो हिस्ट्री दी गई है, पॉलिटी दी गई है, करंट अफेयर दिया गया है, साइंस दी गई है जिसको आप जर्नल साइंस बोलते हो, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, ये सब दिए गए हैं और इन सब के साथ अब लॉ भी ऐड हो गया है। ये आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं ये बात मानकर चलूंगा। लेकिन मैं एक बात यहां फिर से आप लोगों को कहता हूं कि कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा जीएस। अगर लॉ के साथ 50-50% में आता है तो आप लोग भले ही 50 में से 50 नंबर ले लो लॉ में, लेकिन कुछ जो नंबर है वो आपको जीएस में भी जरूरत पड़ेगी। उसमें 5 नंबर की भी, 10 की भी, 15 की भी, वो डिसाइड करता है कि आपको यहां कितने मार्क्स मिलते हैं और कट ऑफ क्या रहती है। तो अभी से बिना टाइम वेस्ट करे आपको जीएस पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट इस बात का है कि ठीक है भाई, जीएस तो पढ़ना है, लेकिन ये जीएस कहां से और कैसे पढ़ें ताकि सिलेक्शन। देखो, बताने को तो सब कुछ है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट और आसान तरीका जहां से आपको समझ में आए, विद्यारथ भी आपके लिए लेकर आ रहा है। रोज शाम 9 बजे आपके लिए वो वीडियोस लेकर आएगा जहां आपको जीएस का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा यूट्यूब पर। लेकिन उससे पहले भी कुछ बातें हैं जो आप पढ़ सकते हो, अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हो। अपनी तरफ से एफर्ट लगाने का मतलब यह है भाई, अब कुछ एनसीईआरटी बुक पढ़िए और उसके साथ साथ आप लुसेंट की बुक को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब समय कितना मिलेगा यह डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा आपके लिए। जब तक जो समय नहीं मिलता, जब तक समय है हमारे पास, तो आप लुसेंट को तो एटलीस्ट कवर कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप विद्यार्थी के जब हम लाइव पढ़ाते हैं तो वहां अगर आप लाइव पूछ सकते हो अपना डाउट, लेकिन जीएस आपको कवर करना पड़ेगा। मैं फिर एक बात कहता हूं कि इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपके लिए स्कोरिंग भी हो सकता है। अब मैं एक बात मानकर चलता हूं, अगर 50-50 में अगर आता है तो मैक्सिमम मान लीजिए आपने 45 नंबर बहुत आसानी से ले लिए, लेकिन कट ऑफ का जो
महीना है लगभग लगभग 60 नंबर के आसपास रहेगा। तो आपको 15 नंबर और चाहिए कि आपको मेंस लिखना है, और मेंस लिखने के लिए आपको 15 नंबर चाहिए। लेकिन वो 15 नंबर कहां से? माना कि आप पॉलिटी से सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन 15 नंबर की पॉलिटी तो नहीं आएगी। फिर पॉलिटी का क्राइटेरिया अगर 50 नंबर में आता है तो लगभग लगभग 6 से 7 नंबर का रह जाएगा। तो मैं ये बात मानकर चलता हूं कि लॉ के साथ आपने 6 नंबर यहां पर ले लिए, तो नंबर हो गए 51। अभी भी आपको 9 नंबर की जरूरत है। तो मैं एक बात कहता हूं, जर्नल साइंस और कुछ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का पोर्शन अगर आप कर लेते हो तो यहां से आपके वो 9 नंबर जरूर बन जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा इनका हाथ टाइट है जर्नल साइंस के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, तो वो मैथ रीजनिंग की तरफ भी देख सकता है। मैथ रीजनिंग के सवाल अगर वो साथ में करे तो शायद वो 60 के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, एक कॉमन सा एरिया होता है जहां पर लगभग लगभग 60 नंबर तो हर पेपर में आपको कट ऑफ दिख ही जाती है। भले ही वो पेपर आसान मुश्किल है, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर कई बार कुछ और होते हैं। सीट कम है, या फिर नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा थे, या फिर नंबर ऑफ बच्चे कम है, वो मैटर करता है। लेकिन ये मानकर चलना कि एक सेफ स्कोर अगर किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो वो 60% तो होता ही है। तो आपके पास अब सिर्फ 60 नंबर लेने के लिए, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि लो आप पढ़ लोगे, लेकिन इस जीएस पोर्शन से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं एक बात इसलिए आपको आज भी कह रहा हूं, तो जीएस को मत छोड़िए। जीएस आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग जो बच्चे मुझे कहते हैं कि बाहर वाले हरियाणा के अंदर एंटर कर जाएंगे। भाई अगर आप लोग भी जीएस को तैयार कर लो तो आपके पास भी वो सबूत बन जाएगा कि आप यूपी में जाकर, बिहार में जाकर अपना कंपटीशन लड़ पाओ। अब मेरे पास एक बच्चे का फोन आया हुआ था, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश से है और वो बच्चा वेस्ट बंगाल के जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, और तो उसमें जीएस आता है। तो हाउ टू नेग्लेक्ट, आप इसको कैसे नेग्लेक्ट लेकर चल रहे हो? भाई बहुत सारे बच्चों का सपना है जॉब पाना, तो बहुत अच्छी बात है, आप जॉब कीजिए, अपने लेवल पर बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करके चलते हो तो वो आपके लिए बाद में एक पहाड़ बनेगा जो आपकी सिलेक्शन को, फाइनल सिलेक्शन को रोक सकता है। मैं ऐसा इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि अभी तो जो मामला है वो प्रीलिम्स में है। अगर बाय दी चांस, जैसे यूपी के अंदर है, मेंस में भी है, अगर आपने जीएस नहीं पढ़ा, अगर आपको जीएस लिखना नहीं आता, तो आपकी वो फाइनल सिलेक्शन रोक सकता है। तो अपने आप की तैयारी को फोकस कीजिए। हाँ, मैं मानता हूं लो आप पढ़िए, बहुत अच्छे से गहराई से आपको आता है, और उसको और ज्यादा तैयार करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं एक बात आपको, सजेशन आपको देना चाहूंगा, माने तो आपकी बहुत अच्छी बात है भाई, साथ में जीएस का पोर्शन पढ़ना शुरू कर दीजिए। कब कैसे काम आ जाए कोई पता नहीं होता। और बहुत बड़े सियाने लोग कह के गए हैं भाई, पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो वो बैकएंड में आपको कभी ना कभी सपोर्ट करेगा। अभी समय है अपने लो के साथ साथ जीएस को भी कवर करने का। तो चाहिए अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। जहां तक मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता रखी है, कौन कहां से क्या टॉपिक करना चाहिए, अभी समय है तो फुल प्रूफ शुरुआत से जीरो से स्टार्ट कीजिए। आपका जीएस 100% मैं कहता हूं कि आपका जीएस तैयार हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। विद्यारथ को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई। धन्यवाद दोस्तों।